अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी, क्योंकि अम्मी ने नारियल की पंजीरी बनाई थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। ये सर्दियों की सौगात है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें नारियल, खसकाश, बादाम का इस्तेमाल किया गया है। जिन अफराद में पट्ठों की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, याददाश्त का मसला, दिमाग की कमज़ोरी या फिर जिन लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने 2 नारियल लिए हैं फ्रेश। अगर आप खुश्क लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपने इसको 2 दिन डिप करना है पानी में। रोज़ इसका पानी चेंज करते रहें, इससे इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। इसको आपने कद्दूकश कर लेना है इस तरह से। ये देखिए कितना खूबसूरत ये कद्दूकश हो गया है। आपने दोनों नारियल को अच्छी तरह से कद्दूकश करके इस तरह रख लेना है। इसके बाद हमने लिया है खसकाश 1 प्याली और इसको हमने भिगो दिया है। आपने रात को भिगो देना है और सुबह अगर आपने ये बनाना है तो आपने रात को भिगो देना है पहले। अब हम खसकाश को ग्राइंड करने लगे हैं। थोड़ा सा नीम गर्म दूध लिया है खसकाश को ग्राइंड करने के लिए। देखें ये कितनी खूबसूरत अब ये ग्राइंड हो चुकी है। आपने बिल्कुल इसी तरह इसको ग्राइंड करना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको आप ग्राइंड करें। अब हमने लिया है 5 से 6 लीटर दूध। इसको आपने बॉयल दिलवाना है और इसके बाद आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता खसकाश को डालना शुरू कर देना है। देखिए अब अम्मी इसको खसकाश को डाल रही हैं दूध में और चम्मच आप बराबर हिलाती जा रही हैं। इस तरह आपने सारा इसमें डाल देना है खसकाश को और आपने इसको पकने देना है अच्छी तरीके से। पाँच मिनट पकने के बाद अब हमने इसमें डालना है नारियल, जो कद्दूकश किया था नारियल। अब आपने इसको इसमें डाल देना है और अच्छी तरह बॉयल करना है, अच्छी तरह इसको फिर पकने देना है। 'नारियल डालने के बाद आपने इसको तब तक पकने देना है जब तक इसका ये सारा दूध खुश्क नहीं हो जाता। जब सारा दूध खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम इसमें देसी घी डालकर भुनाई करेंगे। ये देखें सारा दूध खुश्क हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। अब हम इसको थोड़ा और पकाएंगे ताकि ये सारा दूध जो इसमें नज़र आ रहा है वो सारा खुश्क हो जाए। ये देखिए तमाम जो दूध था वो खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप देसी घी। इसको आपने डालना है और इसके बाद आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें डालने लगे हैं चीनी। हमने 1 प्याली चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। जो ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं, जो कम पसंद करते हैं वो कम डाल सकते हैं। वैसे तो आपको कम का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो कोशिश करें कम ही डालें। अब आपने इसकी भुनाई इतनी करनी है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। देखिए अब नारियल की पंजीरी बिल्कुल भुन चुकी है क्योंकि इसका कलर ब्राउन हो गया है। इसमें कोई फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका ये रियल कलर है। इस तरह ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तब आपने इसकी भुनाई ख़त्म कर देनी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली हमने क्रश कर लिए थे बादाम, और ये क्रश बादाम हमने इसमें डाल लिए हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। वैसे इससे इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा, इसके फ़ायदे भी बढ़ जाएंगे और ये बहुत ही मज़े का हो जाएगा।
हाँ जी, तो पंजीरी रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में। अच्छे से प्लेट में निकाल के इसको अगर आप गार्निश करना चाहते हैं तो पहले हम थोड़े से क्रश बादाम जो है इसके ऊपर डालेंगे, इसको गार्निश करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।